हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रांसफानेट एकेडमी। दिस इज मोहित चौहान और आज हम फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ विच इज आइलर्स थ्योरम। लास्ट वीडियो में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था कि कैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज और कैसे एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करते हैं। ये सारा कुछ हमने देखा था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि जो होमोजीनियस फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, और जो होमोजीनियस फंक्शन पर बेस्ड एक थ्योरम है विच इज आइलर्स थ्योरम की, वो थ्योरम क्या होती है और कैसे हम उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f of x y is said to be homogeneous of degree n in the variable x, and y can be expressed in the form x raised to the power n into phi of y divided by x or y raised to the power n phi of x divided by n। अगर मेरे पास में कोई इस टाइप का फंक्शन है f of x, y, तो अगर मैं उसको रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ किस फॉर्म में, अगर मैंने x रेज टू दी पावर n लिया और ये जो फंक्शन बन गया वो किस टाइप का बन गया, y डिवाइडेड बाय x टाइप का। और अगर मैंने y को कॉमन लिया और ये बन गया मेरे पास x डिवाइडेड बाय y की टाइप का, मेरे पास में एक फंक्शन बन गया। तो इस टाइप का जो मेरे पास में फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे पास में जो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे जो मेरे पास में x है इसको रिप्लेस कर देता हूं मैं tx से, और जो मेरे पास में y है मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं ty से। ठीक है, तो जो मेरे पास में फंक्शन आएगा f ऑफ tx ty, तो ये जो फंक्शन बनेगा, अगर इसमें से मैं t को सेपरेट कर पाता हूं विद सम पावर्स, तो ये जो फंक्शन अगर इस टाइप से आ जाता है तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं होमोजीनियस। एंड दिस इज द t रेज टू द पावर n, दिस n इज द ऑर्डर ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। मींस इस ऑर्डर का मेरे पास में या इस डिग्री का मेरे पास में होमोजीनियस फंक्शन है ये। ठीक है, तो मुझे ये चेक करना है, x को x से रिप्लेस कर देंगे, y को ty से रिप्लेस कर देंगे। ये अगर मैं सेपरेट कर पाता हूँ फंक्शन को विद द सम पावर्स ऑफ t, तो ये मेरे पास में जो फंक्शन बनता है वो कैसा बनता है, होमोजीनियस फंक्शन बनता है। और ये जो n है, n इज द डिग्री और ऑर्डर ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, अब आइलर्स थ्योरम होती क्या? आइलर्स थ्योरम बेसिकली इफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, देन x इंटू del u by del x प्लस y इंटू del u by del y इज इक्वल्स टू n इंटू u। तो आइलर्स थ्योरम हमें ये बता दे कि इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव की वैल्यू वो किसके इक्वल होती है, n इंटू u के इक्वल होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक और चीज है मेरे पास में, इफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, देन ये तो था मेरे पास में फर्स्ट डेरिवेटिव्स और ये है मेरे पास में सेकंड डेरिवेटिव्स। तो सो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डेल टू यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू एन माइनस वन इंटू यू। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि जो फंक्शन मुझे गिवन है वो फंक्शन अगर होमोजीनियस है, तो मैं डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल के रख सकता हूं, और वो वैल्यू क्या होगी, n इंटू यू, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन और डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, और अगर वो सेकंड ऑर्डर में डेरिवेटिव्स आ रहे हैं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, n इंटू एन माइनस वन इंटू यू होगी। तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ आइलर्स थ्योरम। तो मुझे केवल क्या पता होना चाहिए कि जो मेरे पास में फंक्शन है वो होमोजीनियस टाइप का फंक्शन है और उसकी कुछ डिग्री आ रही है, तो मैं इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर पाऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से ट्राई करते हैं कैसे हम आइलर्स थ्योरम को चेक करते हैं या कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो इफ u इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो u मुझे गिवन है x रेज टू द पावर 1/2 प्लस y रेज टू द पावर 1/2 इंटू x रेज टू द पावर n इंटू y रेज टू द पावर n। ठीक है, कि ये जो मुझे फंक्शन गिवन है क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x को रिप्लेस कर रहा हूँ tx से और y को रिप्लेस कर देता हूँ ty से। तो देखो क्या आता है मेरे पास, u इज इक्वल्स टू tx रेज टू द पावर 1/2 प्लस ty रेज टू द पावर 1/2 एंड ये आ जाएगा मेरे पास में tx रेज टू द पावर n प्लस ty रेज टू द पावर n। ये मेरे पास में वैल्यू आ गई। अब देखो अगर मैं यहाँ से t को कॉमन लेने का ट्राई करूँ तो यहाँ से तो आ जाएगा t रेज टू द पावर 1/2 और ये आ जाएगा x रेज टू द पावर 1/2 प्लस y रेज टू द पावर 1/2। अगर यहाँ से t निकालने का ट्राई करें तो यहाँ से आ जाएगा t रेज टू द पावर n और ये आएगा x रेज टू द पावर n प्लस y रेज टू द पावर n। तो इन दोनों को अगर साथ में लेके आए तो ये आ जाएगा t रेज टू द पावर
n प्लस 1/2 और ये आ जाएगा x पावर 1/2 प्लस y रेज टू द पावर 1/2 एंड ये आ जाएगा x रेज टू द पावर n प्लस y रेज टू द पावर n। ये तो मेरे पास में फंक्शन ही आ गया। तो जो मेरे पास में u आ गया मीन्स जो मैंने u ऑफ टी एक्स कोमा टी वाई कैलकुलेट किया वो किसके इक्वल आ गया, टी रेज टू दी पावर n प्लस 1/2 इंटू यू ऑफ एक्स कोमा वाई के इक्वल आ गया। इट मीन्स जो मेरे पास में फंक्शन गिवन है वो फंक्शन एक होमोजीनियस फंक्शन है और उस फंक्शन की जो डिग्री है वो कितनी है, n प्लस 1/2। तो ये इस डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन मुझे मिल गया। ठीक है, तो अगर मुझे x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये कितनी होगी, n इंटू यू, और n की वैल्यू कितनी आई है, n प्लस 1/2 इंटू यू। यू क्या था, जो मेरे पास में फंक्शन है वही मेरे पास में फंक्शन है। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये तो मैंने कैलकुलेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ आयलर्स थ्योरम। ठीक है, अब अगर मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन और वेरीफाई द आयलर्स थ्योरम फॉर दिस गिवन फंक्शन, जो मेरे पास में ये फंक्शन गिवन है इस फंक्शन के लिए मुझे क्या करना है, आयलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो देखो क्या करेंगे, तो देखो वेरीफाई वाले केस में हमें क्या करना है, ये मुझे पता है कि ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करूं तो u मेरे को क्या गिवन है, x रेज टू दी पावर 1/2 प्लस y रेज टू दी पावर 1/2 और ये गिवन है x रेज टू दी पावर n प्लस y रेज टू दी पावर n। अगर मैं इस फंक्शन के लिए डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव्स, और इस इक्वेशन में रखता हूँ तो मेरे पास में ये वैल्यू आ जानी चाहिए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x तो मेरे पास में क्या आ जाता है, देखो ये देखो दो मेरे पास में प्रोडक्ट में फंक्शन है तो मैं इसको एज इट इज रख रहा हूँ, इसको पहले डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यह आ जाएगा x रेज टू द पावर 1/2 y रेज टू द पावर 1/2। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा n इंटू एक्स रेज टू द पावर n-1 और y का तो हो जाएगा 0। ठीक है, प्लस मैं अब की बार इसको एज इट इज रख रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा 1/2 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 1/2 -1 तो ये आ जाएगा -1/2 और ये तो y का तो 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा एज इट इज x रेज टू दी पावर n प्लस y रेज टू दी पावर n। ये आ गया, ये आ जाएगी मेरे पास में टर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो मेरे पास में वैल्यू है इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो ये आ जाएगा n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n-1 एंड ये आ गया x रेज टू दी पावर 1/2 प्लस y रेज टू दी पावर 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स रेज टू दी पावर -1/2 सो x रेज टू दी पावर n प्लस y रेज टू दी पावर n। ये आ गया मेरे पास डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, अगर मैं डेल यू बाई डेल वाई निकालूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू y तो देखो सेम ही पैटर्न है कि पावर्स y की भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, बस मैंने इसको यहाँ पे x के लिए डिफरेंशिएट किया, जो डिफरेंशिएट होने के बाद टर्म्स आ रही हैं वो x की आ रही हैं। जब मैं इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो y की टर्म्स आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा n इंटू वाई रेज टू दी पावर n-1 और ये आ जाएगा 1/2 प्लस वाई रेज टू दी पावर 1/2 प्लस ये आ जाएगा 1/2 वाई रेज टू दी पावर -1/2 और ये आ जाएगा x रेज टू दी पावर n प्लस वाई रेज टू दी पावर n। ये मेरे पास में टर्म आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो मुझे वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, मुझे निकालना है x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई, मुझे ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो मैं वैल्यूज यहाँ पे रखता हूँ, अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n-1 पहले से है, x से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा x रेज टू दी पावर n और ये आ जाएगा 1/2 प्लस y रेज टू दी पावर 1/2 प्लस सेम यहाँ पे ये 1/2 तो ठीक है कांस्टेंट है, x की पावर -1/2 यहाँ पे और x से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा x रेज टू दी पावर 1/2 और ये आ जाएगा x रेज टू दी पावर n प्लस y रेज टू दी पावर n। ठीक है, सेम अगर मैं y से मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें तो ये टर्म आ जाएगी मेरे पास n इंटू वाई रेज टू दी पावर n x रेज टू दी पावर 1/2 प्लस y रेज टू दी पावर 1/2 प्लस 1/2 y रेज टू दी पावर 1/2 x रेज टू दी पावर n प्लस y रेज टू दी पावर n। अब देखो यहाँ से मैं इन दोनों टर्म को, ये और ये वाली टर्म सेम है और ये वाली टर्म सेम है, तो अगर मैं इन दोनों को कॉमन लूँ तो क्या बचेगा, n भी कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ये आ जाएगा x रेज टू दी पावर n प्लस y रेज टू दी पावर n और साथ में आ जाएगा
एक्स पावर 1/2 वाई रेस टू दी पावर 1/2। यहाँ से देखो 1/2 कॉमन ले सकते हैं और क्या आ जाएगा साथ में, एक्स रेस टू दी पावर n प्लस वाई रेस टू दी पावर n, और ये आ जाएगा एक्स रेस टू दी पावर 1/2 प्लस वाई रेस टू दी पावर 1/2। ये मेरे पास में टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये टर्म और ये टर्म फिर से कॉमन आ रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस 1/2, और ये आ जाएगा मेरे पास एक्स रेस टू दी पावर n प्लस वाई रेस टू दी पावर n इंटू एक्स रेस टू दी पावर 1/2 प्लस वाई रेस टू दी पावर 1/2। एंड ये क्या है मेरे पास में जो फंक्शन मुझे गिवन था, तो ये आ जाएगा मेरे पास n प्लस 1/2 इंटू यू। तो ये क्या आ गया, x इंटू डेल यू वाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू वाई डेल वाई। तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, उसकी एलएचएस और आरएचएस को इक्वल लेके आना है, ठीक है। इस टाइप से मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो इफ u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स दिस एंड tan इनवर्स दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अगर मेरे को कभी भी इस टाइप की कोई वैल्यू निकालनी है, एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं सबसे पहले क्या करना है, मुझे उस फंक्शन को चेक करना है कि जो मुझे फंक्शन गिवन है क्या वो होमोजीनियस है या नहीं। तो देखो इस फंक्शन को मैं चेक करता हूँ u को, तो मुझे गिवन है u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय y प्लस tan इनवर्स, ये आ जाएगा मेरे पास y डिवाइडेड बाय x। मैं क्या कर रहा हूँ, x को रिप्लेस कर रहा हूँ tx से और y को रिप्लेस कर रहा हूँ ty से। तो मेरे पास में जो u है, u ऑफ tx कॉमा ty इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये आ जाएगा tx डिवाइडेड बाय ty, ये आ जाएगा tan इनवर्स ty डिवाइडेड बाय tx। तो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय y प्लस tan इनवर्स, ये आ जाएगा y डिवाइडेड बाय x। तो मेरे पास में फंक्शन ही आ गया u ऑफ एक्स वाई। तो अगर कुछ भी नहीं कॉमन आया तो मैं t की पावर 0 तो लिख ही सकता हूँ इसको। तो ये आ जाएगा मेरे पास में u ऑफ x कॉमा वाई, सो दिस इज u ऑफ tx कॉमा ty। तो ये मेरे पास में फंक्शन आ गया, सेपरेट कर दिया मैंने फंक्शन को विद सम पावर्स ऑफ t, और वो जो पावर है वो कितनी आ गई, 0। इट मीन्स दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 0। तो ये मेरे पास में एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो मैं इस पे आइलर्स थ्योरम को अप्लाई कर सकता हूँ। सो आइलर्स थ्योरम क्या बोलती है, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू n इंटू यू एंड द वैल्यू ऑफ n इज 0, सो दिस इज 0 इंटू यू, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 0। सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 0 विद द हेल्प ऑफ आइलर्स थ्योरम। तो आइलर्स थ्योरम से मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर पाता हूँ, ठीक है। अगर इसको वेरीफाई करना है तो अगेन हम वही करेंगे कि हम एलएचएस लेके चलेंगे और इसकी आरएचएस को कंप्लीट करेंगे, 0 के इक्वल लेके आ जाएंगे, ठीक है। वही एक हमारे पास में तरीका है, ठीक है जी। चलो इसको भी हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो मेरे पास में क्या गिवन है, ये u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय y प्लस tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x। तो ये मेरे पास में फंक्शन है, मुझे निकालना है सबसे पहले डेल यू वाई डेल एक्स। तो देखो क्या आ जाएगा, ये आएगा साइन इनवर्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई होल स्क्वायर, ये आएगा। एक्स वाई वाई को करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है, प्लस अगर मैं इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये वाई बाई एक्स का करेंगे तो वाई तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास में टर्म आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखने का ट्राई करूँ तो ये मेरे पास में जो टर्म आएगी, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर आएगा स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो वाई आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई इंटू 1 डिवाइडेड बाय वाई प्लस सेम यहाँ से एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इस वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज डेल यू वाई डेल एक्स। ये मेरे पास में टर्म आ गया। मुझे क्या करना है, इसको ही डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू वाई तो देखो क्या टर्म आ जाएगी, अगेन वो तो सेम आएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई
होल स्क्वायर, और x डिवाइडेड बाय y का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स का करेंगे तो tan इनवर्स का होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे y बाई एक्स, और y बाई एक्स का करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा मेरे पास में, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ऊपर तो आएगा y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आएगा 1 बाय एक्स। तो इस x से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, इस y से भी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मेरे पास में आ जाएगा यहाँ से माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई, और ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा यहाँ से x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल यू बाय डेल वाई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें मुझे x से मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स देखो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे मुझे y से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा y इंटू डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू, तो y से y कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास में आ गया x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, ये आ गया y इंटू डेल यू बाय डेल वाई। अब मुझे क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, मीन्स मुझे निकालना है x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई। तो ये टर्म क्या आ जाएगी, देखो x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस ये टर्म क्या आ जाएगी x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा मेरे पास में प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो जो मेरे पास वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई। तो इस टाइप से मुझे क्या करना है, अगर आइलर्स थ्योरम में ये क्वेश्चन आता है कि वेरीफाई द आइलर्स थ्योरम फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, तो हमें पहले वो आइलर्स थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट करना है, देन हमें उसको जो मेरे पास में एक्सप्रेशन है इसको सेपरेटली सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू को इक्वल लेके आना है जो मैं आइलर्स थ्योरम से कैलकुलेट करके लेके आया हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। एक और मेरे पास में क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स। तो इसकी वैल्यू, तो अगर पहले ये चेक कर देंगे, अगर ये मेरे पास में होमोजीनियस फंक्शन है तो मैं इसकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ आइलर्स थ्योरम। तो अगर मैं यहाँ पे देखो x की जगह tx रखता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ से मैं t की पावर 1/4 कॉमन ले सकता हूँ ऊपर से, तो ये बनेगा x की पावर 1/4 प्लस y रेज टू दी पावर 1/4। और अगर मैं यहाँ पे tx और ty रखता हूँ तो यहाँ से मैं t की पावर 1/5 कॉमन ले सकता हूँ, और ये आ जाएगा x पावर 1/5 y रेज टू दी पावर 1/5। ठीक है, ये मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा t रेज टू दी पावर 1/4 माइनस 1/5, और ये साथ में आ जाएगा मेरे पास में u। तो ये अगर मैं LCM लूँ तो ये आ जाएगा t रेज टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू u। तो मेरे पास में यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/20 आ जाएगी, मीन्स दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 1/20। ठीक है, तो अब ये मेरे पास में होमोजीनियस फंक्शन आ गया। तो होमोजीनियस फंक्शन में अगर ये एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू निकालनी होती है तो ये होती है n इंटू यू, और ये वैल्यू होती है मेरे पास में n इंटू n-1 इंटू यू। ये मेरे पास में वैल्यू होती है। n की वैल्यू क्या कैलकुलेट करी है मैंने, 1/20, तो ये आ जाएगा 1/20 इंटू यू। ये वैल्यू कितनी है ये देख लेते हैं, ये आ जाएगा 1/20, 1/20 माइनस 1 इंटू यू आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ थोड़ा और सिंप्लीफाई करके, ये आ जाएगा 1/20, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये आएगा -19/20 इंटू यू आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में -19 डिवाइडेड बाय 400 इंटू यू। इस टाइप से मैं क्या कर सकता हूँ, ईजिली आइलर्स थ्योरम की हेल्प से इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है जी, सो नेक्स्ट है डिडक्शन ऑफ आइलर्स थ्योरम।
अब कई बार मेरे पास में जो फंक्शन मुझे गिवन होता है वो होमोजीनियस फंक्शन है, तो ठीक है मैं आयलर्स थ्योरम अप्लाई कर दूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मुझे फंक्शन गिवन है वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं गिवन होता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि उस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन में रिड्यूस कर सकता हूँ विथ सम सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर पा रहा हूँ तो उसके लिए मेरे पास में एक थ्योरम है, डिडक्शन ऑफ आयलर्स थ्योरम। इस आयलर्स थ्योरम को ही रिड्यूस करके हम क्या लिख रहे हैं, एक और थ्योरम लिख रहे हैं। So if z is equals to f of u is a homogeneous function of degree n in x and y, अगर मेरे पास में जो फंक्शन था u, ये u मेरे पास में होमोजीनियस नहीं है, लेकिन मैंने f of u ऐसा फंक्शन बना दिया जो होमोजीनियस है, तो उस केस में जो मेरे पास में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी x इंटू डेल्यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल्यू बाई डेल वाई, ये वैल्यू होगी n इंटू एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाई एफ डैश यू। ठीक है, और सेम अगर मेरे पास में ये सेकेंड एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू होगी फाई ऑफ यू इंटू फाई डैश यू माइनस वन, वेयर फाई ऑफ यू इज इक्वल्स टू एन इंटू एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाई एफ डैश यू। दिस फाई ऑफ यू इज नथिंग बट दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू फाई ऑफ यू। ठीक है, तो इस टाइप से मैं क्या कर सकता हूँ इजीली, अगेन मैं क्या कर सकता हूँ आयलर्स थ्योरम की हेल्प से वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकता हूँ। बस मुझे क्या करना है, ये जो फंक्शन मुझे गिवन है u, अगर ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है तो एक फंक्शन बनाना है f ऑफ u टाइप का जो मेरे पास में होमोजीनियस फंक्शन रहेगा, तो उस केस में मैं इस टाइप से आयलर्स थ्योरम के लिए इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, देखते हैं जरा। देखो एक क्वेश्चन मेरे पास में ये है, इफ u इज इक्वल्स टू log x रेज टू द पावर 3 प्लस y रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय x प्लस y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मुझे फंक्शन गिवन है वो u गिवन है log ऑफ समथिंग। अगर मैं यहाँ पे u x y मुझे गिवन है ये log ऑफ x क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, तो अगर मैं यहाँ पे x को रिप्लेस करता हूँ tx से और y को रिप्लेस करता हूँ ty से, तो देखो मेरे पास में फंक्शन कैसा आता है, ये हो जाता है tx कॉमा ty इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ये कितना आएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हो जाएगा t क्यूब x क्यूब, ये हो जाएगा t क्यूब y रेज टू द पावर 3, ये हो जाएगा tx प्लस ये हो जाएगा ty। तो अब मैं यहाँ से t को कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से t क्यूब कॉमन निकाल सकता हूँ और यहाँ से t कॉमन निकाल सकता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास में log t क्यूब, तो ये आ जाएगा मेरे पास में x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ से अगर मैं t कॉमन निकालता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास में x प्लस वाई। इस t से इस t को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बट मेरे पास में फंक्शन सेपरेट नहीं हो पा रहा है। देखो ये log के अंदर आ रही है मेरे पास में t की टर्म, मैं इस फंक्शन को सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, इट मीन्स दिस फंक्शन u इज नॉट होमोजीनियस। अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो मैं आयलर्स थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। बट क्या मैं इसको अगर देखो, अगर ये यहाँ से log हट जाए तो ये जो फंक्शन है वो फंक्शन होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस log को इधर ले आता हूँ, अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे बना दूँ तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। अब मेरे पास में ये फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, यहाँ से आएगा टी स्क्वायर, तो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 2 होगी। सो दिस इज अ होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 2। ठीक है, तो अगर मुझे इस फंक्शन के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, n इंटू एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाय एफ डैश यू। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 2, एफ ऑफ यू कितना है, दिस फंक्शन इज एफ ऑफ यू। ठीक है, तो देखो यहां से ये जो फंक्शन है e की पावर u, ये क्या है f ऑफ u, तो n की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे 2, f ऑफ u है e रेज टू द पावर u डिवाइडेड बाय, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो ये आ जाएगा e रेज टू द पावर u, तो e की पावर u से e की पावर u कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी इस एक्सप्रेशन की। तो इस टाइप से मैं जब मेरे पास में फंक्शन होमोजीनियस नहीं गिवन है तो मैं उस फंक्शन को पहले होमोजीनियस में कन्वर्ट करूंगा, देन उसके लिए मैं आयलर्स थ्योरम की हेल्प लूंगा जो मुझे डिडक्शन ऑफ आयलर्स थ्योरम है। ठीक है, इस टाइप से मुझे वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये मेरे पास में एक और क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमको सामने दिख रहा है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है अगर ये सेक इनवर्स नहीं हो यहाँ पे, तो सेक इनवर्स को अगर मैं उधर लेके चला जाता हूँ तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, सेक ऑफ u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई।
तो ये जो मेरे पास में sec ऑफ u बना है ये क्या फंक्शन आ गया, f ऑफ u आ गया। अब देखो पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है। तो देखो यहाँ से तो t की पावर 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ से अगर मैं टी एक्स और टी वाई रखूंगा तो t कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई। तो इससे पावर कैंसिल तो इससे पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, साथ में आ जाएगा u, या जो भी मेरे पास में ये फंक्शन है एफ ऑफ यू, मुझे क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू मिल जाएगी 2। सो दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन विद डिग्री 2। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है इस एक्सप्रेशन की, ये वैल्यू होती है n इंटू एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाई एफ डैश यू। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आई है 2, एफ यू कितना है sec ऑफ यू, और sec ऑफ यू को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये आता है sec ऑफ यू इंटू टेन यू। sec से sec कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/10u होता है cot u, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 2 इंटू कॉट यू। तो ये मेरे पास में आ जाएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू। सेकंड, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये होता है फाई ऑफ यू इंटू फाई डैश यू माइनस 1, ये मेरे पास में वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब देखो फाई ऑफ यू मीन्स ये जो मेरे पास में वैल्यू आई है दिस इज द फाई ऑफ यू। ठीक है, तो देखो फाई ऑफ यू आएगा एज इट इज, इट मीन्स 2 इंटू कॉट ऑफ यू, फाई डैश यू मीन्स अगर मैं इस कॉट यू को डिफ्रेंशिएट करूं तो 2 तो एज इट इज आएगा और ये आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स एंड माइनस 1। तो इस 2 को भी अगर मैं बाहर लेके आऊं तो ये मेरे पास में टर्म आ जाएगी 4 इंटू कॉट ऑफ यू, और ये है u, ये आ जाएगा मेरे पास में, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेक स्क्वायर यू प्लस 1। तो ये मेरे पास में आ जाएगा इस सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू। ठीक है, इस टाइप से मुझे क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है जब मेरे पास में जो फंक्शन है वो होमोजीनियस नहीं है लेकिन मैं उसको होमोजीनियस बना सकता हूँ। ठीक है ये देखो एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, इफ u इज इक्वल्स टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब देखो अगेन मेरे पास में ये जो फंक्शन है ये होमोजीनियस टाइप का फंक्शन रहेगा, लेकिन तब रहेगा जब ये साइन इनवर्स को मैं उधर पहुंचा देता हूं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, साइन ऑफ u इज इक्वल्स टू दिस, x रेज टू द पावर 1/3 प्लस y रेज टू द पावर 1/3 एंड डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा x रेज टू द पावर 1/2 प्लस y रेज टू द पावर 1/2 एंड होल पावर कितनी आ जाएगी इसकी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे x की जगह tx रखूँ, y की जगह ty रखूँ, तो जो मेरे पास में टर्म आएगी वो कितनी आ जाएगी, tx रेज टू द पावर 1/3, tx रेज टू द पावर 1/3, ये आएगा ty डिवाइडेड बाय tx रेज टू द पावर 1/2 प्लस ty रेज टू द पावर 1/2 एंड दिस इज होल पावर 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ से t की पावर 1/3 कॉमन आएगा, यहाँ से t की पावर 1/2 कॉमन आएगा, तो t की पावर 1/3 माइनस 1/2 आ जाएगा, और जो फंक्शन बचेगा और इसकी पावर आएगी 1/2 अगर मैं बाहर निकालूंगा, और जो फंक्शन बचेगा वो क्या आ जाएगा इसके इक्वल, जो भी ये मेरे पास में f ऑफ u चल रहा है, तो इंटू एफ ऑफ यू। अब देखो t की पावर 1/3 माइनस 1/2 करेंगे तो ये आएगा t की पावर माइनस 1/6, और इसकी पावर है 1/2, तो ये आ जाएगा मेरे पास में t की पावर माइनस 1/12। तो t की पावर माइनस 1/12 आ जाएगा, तो जो मेरे पास में वैल्यू ऑफ n है वो कितनी आ जाएगी माइनस 1/12। तो अब मुझे क्या करना है, n की वैल्यू मुझे पता चल गई माइनस 1/12। ठीक है, और f ऑफ u मेरे पास में है, f ऑफ u मेरे पास में है साइन ऑफ u। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, दिस इज इक्वल्स टू n इंटू एफ ऑफ यू डिवाइडेड बाय एफ डैश यू। तो ये कितना आ जाएगा, देखो n की वैल्यू कितनी है मेरे पास में माइनस 1/12, एफ ऑफ यू इज साइन ऑफ यू डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस ऑफ यू, तो ये आ जाएगा माइनस 1/12 टेन ऑफ यू, ये आ जाएगा मेरे पास में। नेक्स्ट देखो क्या है, दिस इज फाई ऑफ यू इंटू फाई डैश यू माइनस 1, यही होता है मेरे पास में फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में मीन्स ये जो मेरे पास में वैल्यू आई है दिस इज द फाई ऑफ यू, तो इसका मुझे यूज करना है और यहाँ पे रखना है। तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, फाई ऑफ यू इज माइनस 1/12 टेन ऑफ यू, फाई डैश यू क्या आ जाएगा माइनस 1/12, तो एज इट इज आएगा। टेन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर यू
और ये आ जाएगा -1। तो अगर मैं -1 कॉमन लूँ या इसको मल्टीप्लाई करने का ट्राई करूँ या इसको यहाँ यहीं पे भी इसको ड्रॉप कर सकते हैं। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, इस टाइप से मुझे क्या करना है, डिडक्शन ऑफ आयलर्स थ्योरम का यूज करके ये सारे एक्सप्रेशंस की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हमने आयलर्स थ्योरम के ऊपर बात की है कि कैसे हम होमोजीनियस फंक्शन के लिए आयलर्स थ्योरम का यूज कर पाते हैं, किन्हीं पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था, इसमें हमने होमोजीनियस फंक्शन के लिए आयलर्स थ्योरम को कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले टोटल डेरिवेटिव, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।